डायग्राम, फिर गिवन, फिर टू प्रूफ। जल्दी फास्ट। हाँ, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट उसका तुमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, फिर उसके बाद वो सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, बस वही रूल लगे। हाँ, सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर, वो लिख देना, रेशियोज आर इक्वल। सबने फिगर ड्रॉ कर लिया? स्टार्ट करें। सिमिलैरिटी के कितने रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स है थोड़ा बताओ तो। 4 रूल्स है, कौन कौन से? डबल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस एस। ओके गुड। यहां पर ट्रिपल एस और एस एस में एस का मतलब क्या है? साइड्स के रेशियो। ठीक है, साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तब वो एस वाला रूल लगेगा। चलो, सबने आई थिंक फिगर ड्रॉ कर लिया होगा, बट एक बार और फिगर ड्रॉ करना, इस बार थोड़ा छोटा और 2 अलग अलग ट्राइंगल्स के साथ, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में जो 2 ट्राइंगल्स को प्रूव करना है हम उसे अलग से विजुअलाइज करेंगे। तो पहला ट्राइंगल है एबीसी, जो बड़े डायग्राम में आपको दिख रहा है ये है एबीसी वाला ट्राइंगल। तो यहां पर मार्क कर दो एबीसी वाला ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल कहां पर बन रहा है? बी पे। समझ गए ना? एबीसी वाला ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे ही एएमपी वाला भी ट्राइंगल अलग से बनाओ, एएमपी वाला भी ट्राइंगल अलग से बनाओ। कैसा दिख रहा है दिखाओ। एएमपी, सो ये हो गया ट्राइंगल ए एम पी। यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। यहां तक सबने ड्रॉ कर लिया दोनों ट्राइंगल्स? ओके। अब गिवन में क्या क्या चीजें लिखने की काम की लग रही है? तो 2 ट्राइंगल है एबीसी एएमपी, इसमें 2 राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स है। एक कहां पर है? बी पे, और दूसरा कहां पर है? एम पे। इतनी ही चीज है। तो आप इसको शॉर्ट में लिखो, लिखो गिवन में, गिवन में ये वाले एंगल को 90 डिग्री लिख लो, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दूसरा कौन सा एंगल 90 है? एएमपी। तो यहां पर ये भी लिख लो, एंगल एएमपी इज इक्वल्स टू 90। यहां तक हो गया सबका? ये दोनों चीजें प्रूफ करने की है, तो ये दोनों डायरेक्टली टू प्रूफ में आ जाएगा, टू प्रूफ में ये आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। तो कितने बच्चों को पता चल चुका है ये कैसे प्रूफ होगा? 3 4 5, 4 5 लोगों को। ओके, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करो, तुम लोग बनाओ। और बाकी जिनको अभी तक नहीं पता चला कि फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ करना है, वो पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो। देख लिया ना? दोनों में क्या चीज एक जैसी है? एंगल ए, एंगल ए दोनों ट्राइंगल के लिए क्या बन रहा है? कॉमन। और क्या एक जैसा है? एंगल बी और एंगल एम, ये वाले एंगल दोनों के लिए क्या है? 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगेगा? डबल ए सिमिलैरिटी। दैट्स इट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अक्षिता बताएगी। अक्षिता बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूं? इन ट्राइंगल्स, हाँ, इन ट्राइंगल्स क्या नाम लिखना है? एबीसी एंड एएमपी। तो जो फिगर में गिवन है वो लिखो, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड एएमपी। फिर क्या लिखेंगे आराध्या बताओ? एबीसी एएमपी वाले ट्राइंगल हमने डिस्क्राइब कर लिए। अब दोनों में क्या चीजें एक जैसी थी? तो ए दोनों के लिए क्या था? सेम था, कॉमन था। तो यहां लिखेंगे एंगल बी ए सी, इसका नाम बी ए सी होगा और इसका नाम एम ए पी होगा, एंगल एम ए पी। ये दोनों क्यों इक्वल है? रीजन आ जाएगा कॉमन।
ओके, और एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है, तो वो चीज भी मार्क कर दो। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, कंप्लीट करो। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल्स, अब फिर से यही वाले दोनों नाम कॉपी कर लो, ट्राइंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट सबका हो गया, सबको क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है, थोड़ा ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। सो सेकेंड पार्ट में आपको जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा देखते हैं कहां पर है। ये वाला साइड है CA, तो नए वाले फिगर्स में देखो CA कहां पर आ रहा है, ये वाला पार्ट है CA। ये इस ट्राइंगल का कौन सा साइड है, क्या नाम है इस साइड का? हाइपोटेनियस। अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहां पर? PA। और ये PA ये नए वाले ट्राइंगल का क्या है, क्या ये भी हाइपोटेनियस है या नहीं? यस और नो? यस, क्योंकि ये भी राइट एंगल का अपोजिट साइड है, मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं BC और MP। तो यहां पर देखो BC और MP वाली साइड कहां पर है, तो ये है BC और ये वाली साइड क्या है? MP। तो देखो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, हमने अभी प्रूव किया। और सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया ये चीज? हमने पढ़ा है ना, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, और सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है या सेम होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे CA अपॉन PA, डायरेक्टली जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे। CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, और रीजन में क्या आएगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट वो CPCT के जैसा है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे तो CPCT से कंक्लूजन निकाल लेते थे, बस यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा अलग होगा। हो गया ये सबका? तो जो भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा याद रखते जाना, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा रैंडमली कोई सा भी। हटा दूं मैं इसको फिर अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहां फिगर गिवन नहीं है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो अपनी कॉपी में, गलत ड्रॉ करना। देखते हैं गलत करते हो कि सही, मतलब अगर मैं सही बोलूंगा तो आधे बच्चे ड्रॉ ही नहीं करेंगे ना, इसलिए बोला मैं गलत ड्रॉ करना। कर लिया? ठीक है, ओके। बाकी लोग? अनुष्का, क्वेश्चन पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो, चलो जल्दी। ठीक है, ये सब हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल हम ये पढ़ लेते हैं। ओके, सबने ड्रॉ कर लिया ना? हाँ। अरे यार, मैं इसीलिए बोला गलत करना, ताकि करो तो कुछ ना कुछ, कुछ भी करो, गलत होगा तो क्या, काटना ही तो पड़ेगा, और क्या होगा? हम्म। हम्म।
हाँ, वो वही वाले रेशियो है। अब वो कौन से ट्रायंगल लेने वो देखना पड़ेगा। सिमिलर बताया है ना। तो वो रेशियोस इक्वल है, प्रूफ करना है, मतलब बीच के कोई ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। हाँ, और किसी ने नहीं बनाया? बना लिया, ओके ठीक है। ठीक है, सो सबसे पहले इधर पे देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है सी डी एंड जी एच। ध्यान देना, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ये दोनों जो है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स के। क्लियर? यहां लिखा है सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। तो कई बच्चों को यहां तक का क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, कितनी सारी चीजें दी हुई है, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये वाली लाइन पढ़ लो, आखिरी वाली, ये क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो पहले ये दोनों ट्राइंगल्स बना लो जो सिमिलर है। समझ में आई ये चीज? तो पहले एबीसी वाला एक ट्राइंगल अलग बनाओ और दूसरा ई एफ ई जी वाला ट्राइंगल अलग बनाओ। एफ ई जी वाला ट्राइंगल अलग से, ये हो गया। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर एक जैसे दिख रहे हैं, आपने बना लिया, लेकिन मार्किंग कैसे कर रहे हो थोड़ा सा वो केयरफुल रहना। ठीक है, उसमें गड़बड़ी ना हो। ए यूजुअली हम ऊपर लेते हैं, तो चलो ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अच्छा, एफ ई जी मार्क करते समय ये ध्यान रखना, जहां ए आया है वहीं पर एफ आना चाहिए, जहां बी आया है वहीं पर ई आना चाहिए। समझ गए ना? तो एफ ई जी कैसे मार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा जी। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक पोजीशन पे होने चाहिए और ये दोनों सिमिलर है, ये गिवन है। अच्छा, अब आते हैं ऊपर के क्वेश्चन में, जो ऊपर का पार्ट लिखा अब उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहां पर देखो, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एसीबी एंड ईजीएफ। अब ये वाली चीज को देखो, सीडी किसका बाइसेक्टर है, सबका ध्यान यहां ना, सीडी किसका बाइसेक्टर है, एसीबी का। तो एसीबी वाला एंगल कहां है खोजो और वहां पर एसीबी का बाइसेक्टर बनाओ। एसीबी वाला एंगल खोजा, एसीबी, ये देखो एसीबी, ये एंगल, इसका बाइसेक्टर और उसका नाम है सीडी। तो उसका बाइसेक्टर बनाओ, वो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये सीडी बना। अच्छा, कई बच्चे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सब पे मीडियन कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, कौन सा टाइप का बाइसेक्टर है ये, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड होगा। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये छोटा और ये छोटा, जिसका नाम है बी सी डी और इसका नाम है ए सी डी। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सिमिलर वे में जीएच किसका बाइसेक्टर है, ईजीएफ का। चलो वो भी ड्रॉ करो जल्दी। ये जी एच बनेगा ईजीएफ का बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर, और यहां पर ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां तक सबने ड्रॉ कर लिया? अच्छा, इसके बाद वाली लाइन क्या लिखी ये पढ़ लेते हैं, डी एंड एच लाइज ऑन ए बी एंड एफ ई। तो डी किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे, और एच किस पे लाई कर रहा है, एफ ई पे। तो ये डी और एच की पोजीशन इसने बता दिया। और कुछ लिखा है बस, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे गिवन। तो गिवन में एक ही काम की चीज है, क्या, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, वो सबसे ज्यादा काम की। हाँ ठीक है, वो बाइसेक्टर है, वो भी काम की चीज है। ठीक है, तो गिवन में हम चलो पहले सिमिलर लिखते हैं, फिर बाइसेक्टर वाला लिखते हैं। पहले लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ये दोनों को हमने सिमिलर बनाया। और दूसरी चीज की सी डी
किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल सी को। तो वो चीज लिख दो, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ठीक है, और जीएच बाइसेक्ट्स एंगल जी। क्या यहां तक सबका हो गया? और टू प्रूफ तो आपको डायरेक्टली पॉइंट वाइज गिवन है, क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है। स्टार्ट करें। तो टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूं, आप जगह छोड़ दो या कभी कभी भी साइड में लिख देना, सीधे सीधे मैं प्रूफ में आता हूं। हाँ, तो प्रूफ में आने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? जो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, उसको देखोगे कि वो फिगर में कहां पर है, आइडेंटिफाई करो वो कहां पर है। सीडी कहां है, जीएच कहां है, एसी कहां है, एफजी कहां है, ये चारों चीजों को आइडेंटिफाई करो और अपने हिसाब से एक रफ में मार्किंग करो। जैसे मान लो ये सीडी हो गया, तो सीडी कहां पर है भाई? ये वाला पार्ट सीडी है, और उसके नीचे में क्या आ रहा है? जीएच आ रहा है। तो जीएच कहां पर है? देख लो, ये वाला पार्ट है जीएच। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद राइट साइड में कौन से साइड्स आ रहे हैं देख लेते हैं उसको भी, एसी और एफजी। तो एसी कहां पर है? ये हो गया एसी, और एफजी कहां पर है? ये हो गया एफजी। हाँ, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं? ये पूरे बड़े वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मतलब ए बी एफ ई का रेशियो, ए सी एफ जी का रेशियो, और बी सी ई जी का रेशियो इक्वल होगा। समझ गए? लेकिन इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, ये अभी हमें नहीं पता करंटली। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक क्वेश्चन सभी को? हाँ, अब बताओ कैसे करेंगे ये चीज, कैसे हम इन रेशियोज को इक्वल लाएंगे। दिमाग में एक चीज तो क्लियर है, रेशियो तब इक्वल होते जब ट्रायंगल क्या होते? सिमिलर। तो इन रेशियोज को इक्वल लाने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा? एडीसी मतलब ये वाला, और एफ एच जी मतलब ये वाला। आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? पक्का? हाँ, अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? तो एक चीज हमें पहले से पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें क्यों पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं? अच्छे से रीजन बताओ क्यों इक्वल है ये दोनों? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज? अब हमें अगर ये वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करें कि ये एंगल भी इक्वल है? क्योंकि एंगल सी, पूरा बड़ा वाला एंगल सी और बड़ा वाला एंगल जी आपस में क्या था? इक्वल। क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर। तो दोनों का हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, समझ में आई ये चीज? हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, करेक्ट। हाँ, ए सी और एफ जी वाली साइड इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, सिमिलर है, इसलिए वो इक्वल नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, प्रूफ में लिखना, और समझते भी जाना। सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल्स, बोलते जाना कौन से ट्रायंगल लेने हैं? इन ट्रायंगल्स ए डी सी एंड दूसरा वाला नाम बताओ। एफ एच जी, करेक्ट। एंड एफ एच जी। एफ जी एच बोले होते तो गलत हो जाता, ना। ए डी सी इस ऑर्डर में ले रहे हैं, तो इसी ऑर्डर में दूसरे को भी लेना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर? ये लिख लिया। अब क्या लिखेंगे बताओ? पहले ये वाले एंगल को इक्वल बताना है, तो क्या लिखेंगे? एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी, एंगल एच एफ जी। रीजन, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। तो हम लिख देते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बाकी समझ जाएगा खुद चेक करने वाला। ठीक है, यहां तक हो गया सबको क्लियर? हाँ, अब एक एंगल इक्वल बता दिया। दूसरे एंगल के लिए मैंने क्या लॉजिक बताया था?
कि पूरे एंगल सी और पूरे एंगल जी को पहले आपस में क्या बताओ, इक्वल। तो आप यहां पर लिखोगे एंगल, एंगल सिर्फ सी मत लिखो, पूरा नाम लिखो। एंगल सी का बड़े वाले ट्राइंगल के लिए पूरा नाम क्या है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। इसका क्या रीजन है? वही ऊपर वाला रीजन, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे। यहां तक क्लियर हो गया? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये वाली स्टेटमेंट सुना है कभी? यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th में, यूक्लिड्स एक्सियोम्स जो आप लोग पढ़ते थे। अगर दो चीजें या दो चीजों के अगर दो चीजें अगर आपस में इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब एफ जी ई का जो हाफ है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या लिखें? इसके हाफ को हम क्यों निकाल रहे थे? ये कहां पर है? ए सी डी। सबको ये देखा है एंगल ए सी डी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में एफ जी ई का हाफ, एफ जी ई का हाफ, जिसको हम क्या नाम देंगे, एंगल एफ जी एच। हो जाएगा एंगल एफ जी एच। यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब क्या बच गया? ये सब हमने क्यों किया, क्या कारण था? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना था, सिमिलर। हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए। अब क्या लिखेंगे, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल triangle ADC is similar to triangle FHG। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम इसको सिमिलर क्यों प्रूफ करना चाहते थे? हमें फर्स्ट वाला जो पार्ट प्रूफ करना था कि ये रेशियो इक्वल है, वो तब हो पाता जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होते, सिमिलर। समझ गए? तो अब हम लिखेंगे सीधे सीधे ये रेशियोज को इक्वल लिख देंगे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। और रीजन आएगा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर प्रूफ हो गया है। सेकेंड पार्ट आप लोग प्रूफ करोगे। हो गया? हो गया सेकेंड पार्ट भी? ओके। और थर्ड? हाँ, तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। हाँ चलो, फर्स्ट सबका हो गया, किसी को डाउट तो पूछो, नहीं हुआ अगर हो गया है तो फिर सेकंड स्टार्ट करना, और फर्स्ट में डाउट है तो पूछ लो। पारुल समझ में आ रहा है? तुम भी लास्ट क्लास में एब्सेंट थी ना? चलो जल्दी सेकंड पार्ट स्टार्ट करना सारे बच्चे। तो सेकंड पार्ट के लिए आप देखोगे कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, डीसीबी और एचजीई। तो डीसीबी कहां पर है, ये है डीसीबी, देख लो डीसीबी। ठीक है। और एचजीई मतलब ये नीचे वाले दोनों ट्राइंगल। कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे, क्या लॉजिक लग रहा है? एंगल बी और एंगल ई दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर। और ये वाला छोटा एंगल सी जिसका नाम है डीसीबी, और ये वाला छोटा एंगल जी जिसका नाम है एचजीई, ये दोनों भी आपस में इक्वल। सेम लॉजिक जो हमने यहां अप्लाई किया था। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके मुझे दिखाओ, जिससे नहीं बन रहा पूछ लो। हो गया? थर्ड पार्ट कर ले। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फिर बोलेगा बुक नहीं लाया। क्या है यार, तेरे से नहीं हो रहा सेकंड। हाँ, बी वाले में सिर्फ एंगल बी और सिर्फ एंगल ई लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां मल्टीपल एंगल्स नहीं बन रहे, चलेगा। हाँ, हाँ तो फिर लिख दो प्रूव्ड अबव। हाँ श्रेया बताओ, कुछ डाउट है? हाँ बताओ सच। ये वाले को, हाँ उसको दूसरी बार फिर दोबारा लिखना, फिर दोनों का हाफ ऐसे ही लिखना, फिर बस ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब ये दोनों लाइन तो फिर से वैसे ही आएगी दोबारा से, बस जब हाफ लगाओगे ना तो दूसरा कुछ लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं सही कर रहे हो कि नहीं। सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल्स, पहले ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे। ट्राइंगल्स का नाम है डीसीबी, जैसा इसमें लिखा है वैसे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल्स डीसीबी एंड एचजीई। एचजीई, फिर ये वाले एंगल्स को इक्वल बता देना। तो इन एंगल्स का नाम है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन क्या आएगा, रीजन में लिख देना बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहां लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। समझ गए, पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये वाली दोनों लाइन को दोबारा कॉपी कर लो, ये वाली लाइन दोबारा यहां पर कॉपी हो जाएगी हाफ तक। समझ गए, ये दोनों बड़े वाले एंगल इक्वल, दोनों का हाफ इक्वल, दोनों का हाफ इक्वल। तो उसके बाद लास्टली आप क्या लिखोगे कि ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इन एंगल्स का नाम लिख लेना, तो एक का नाम है एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ई जी एच। ई जी एच, रीजन सेम आएगा क्योंकि बड़े वाले नहीं, रीजन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली आप लिखोगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ये वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ये वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्या ये हो गया सभी का? लास्ट वाले के लिए आप लिखोगे प्रूव्ड अबो, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। कौन सी जगह पे प्रूफ किया था, यहां पर। ठीक है, डी सी ए था तो ये ए डी सी था, और कुछ नहीं, ऑर्डर चेंज है बस उसका। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सभी को? हटा दो उसको, फिर मैं कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी। जिनका हो गया बुक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे तो इजी है। हाँ फिगर सही ड्रॉ किया है अनन्या। हटा दो इसको मैं। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो फटाफट, और फिर उसके बाद क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो नोट कर लो। फिगर ड्रॉ कर लिया? हम्म हम्म कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला है क्या? हाँ क्या पूछ रहे हो? ईच 90 डिग्री, दूसरा एंगल कैसे पता चलेगा? तो
अगर किसी को डायरेक्टली हिंट चाहिए तो यहाँ पर देखो, ये ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब बी और सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। हाँ चलो, सबने फिगर ड्रॉ कर लिया, स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ करना। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या चीज लिख रहे हो, गिवन में क्या क्या चीजें लिख रहे हो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, शॉर्ट में लिख देते ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। गिवन में ना ज्यादा स्टेटमेंट वाली चीजें नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में जो सिंबॉलिक फॉर्म है वही चीज लिखना है। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये पूरा गिवन में आ गया। टू प्रूफ में ये चीज आपको प्रूफ करनी कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। तो मैंने बताया अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अलग से बना लो वो दोनों ट्राइंगल को जिन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए डी बी वाला अलग से छोटा सा एक साइड में बना लो। ए डी बी कहां पर बन रहा है, ए डी बी ये वाला है ट्राइंगल, तो इसको अलग से मैं थोड़ा छोटा सा बना देता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, और यहां पर जो चीजें पता है कि भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री, उसको भी हमने मार्क कर दिया। यहां तक क्लियर सबको। दूसरा ट्राइंगल ईसीएफ, इसको भी अलग से ड्रॉ कर दो। ईसीएफ, ईसीएफ ये वाला ट्राइंगल, ई सी एफ, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, उसको भी मार्क कर दो। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या, चेक कर लो। अब आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, ईच 90 डिग्री, ये रीजन है। दूसरा एंगल डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाले दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। कौन से, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी अगर इक्वल है, नाइन्थ में हमने एक रूल थ्योरम पढ़ा था, कौन सा, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, याद आया। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये एंगल बी, ये वही एंगल है जो यहां पर आ रहा है, एंगल सी वाला एंगल यहां पर आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। क्लियर हो गया। चलो जल्दी से लिखो इसको। फिगर ड्रॉ हो गया ना सबका। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल्स, ये जो नाम लिखे हैं वही कॉपी कर लो। इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ई सी एफ, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ई सी एफ। फिर आप लिखोगे कि ये वाले एंगल्स 90 डिग्री ये दोनों के, तो यहां लिख दो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, रीजन में आएगा ईच 90 डिग्री। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, ये बी और सी को हमने कैसे इक्वल बताया था। हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल थे, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये भी हो गया। तो ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, तो कौन सा रूल लगा, डबल ए सिमिलैरिटी। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। क्या ये क्लियर है, ठीक है। देखो बहुत इजी होते हैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, फिर भी बच्चे परेशान होते हैं। उसका मेन कारण है वो लोग जो वर्ड्स में गिवन है स्टेटमेंट और जो फिगर है दोनों की मैपिंग नहीं कर पाते। जो गिवन है उस चीज को फिगर में देखना है आपको, जो प्रूफ करना है उसको अलग से ड्रॉ करके देख लो, आपको आराम से समझ में आएगा कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी आएगा इसके जस्ट बाद। हाँ अच्छा, वही क्वेश्चन है क्या,
हटा दो इसको फिर मैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बताने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको पहले लिखो। ठीक है, लिखो नोट। ये एक थ्योरम है या बहुत सारे थ्योरम है या जो भी मान लो, जो भी है। ठीक है, क्या है इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लेना। उसके लिए पहले दो ट्राइंगल्स बनाओ, ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा एक और ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल पीक्यूआर ड्रॉ कर लिया सबने, एबीसी और पीक्यूआर। थोड़ा फास्ट ना, हो गया सबने, सबका ड्रॉ। अब हम ये मानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल। क्लियर? तो वो चीज हम यहां पर लिख भी देते हैं और मार्क भी कर देते हैं। तो जैसे बी किसके इक्वल होगा? क्यू के। ए किसके इक्वल होगा? पी के। और यहां पर तीसरा एंगल जो बच गया वो कौन सा है? सी। वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। ठीक है, यहां पर लिख देते एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? हमने बार बार यूज किया है थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे एंगल इक्वल, सारे साइड्स का रेशियो इक्वल। ठीक है, यहां तक ओके? सबने लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं और पूछने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर ए से एक मीडियन बनाऊं। अब मीडियन का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये वाला दोनों पार्ट और ये वाला दोनों पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। यहां से भी अगर मैं मीडियन बनाऊंगा तो ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? इसको बोलते हैं मीडियन। अब इस मीडियन का नाम मान लो मैं देता हूं एडी, और इस मीडियन का नाम देता हूं मान लो मैं एएम। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मीडियन बना तो ये वाला ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट्स में? एक तो लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला, जो भी नाम है उसका। ये भी ये दोनों में डिवाइड हो गया। बड़े वाले दोनों सिमिलर थे, तो क्या छोटे वाले भी आपस में सिमिलर होंगे या नहीं? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो उसका आंसर है यस, छोटे वाले दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। मतलब ये वाला ट्राइंगल 1 और ये वाला ट्राइंगल 2 भी आपस में क्या होगा? सिमिलर। वैसे ही 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्लियर हो गया ये चीज? इसका मतलब जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एडी और पीएम के रेशियो के इक्वल। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये जो तीन रेशियो हमने आपस में इक्वल लिखे थे, उसके बाद इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? एडी अपॉन पीएम। मतलब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होगा, बल्कि उनके मीडियन का भी रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर हो गया? ये वाली लाइन लिखा सबने? ओके, नेक्स्ट। हाँ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बड़े वाले, ठीक है, तो इनके मीडियन का भी रेशियो जो है वो इनकी बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। ये इसका कंक्लूजन है। अब ऐसा क्यों होगा, इसका प्रूफ मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। पहले ही मैं उसका कंक्लूजन बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मान लो इसका नाम ले लेते हैं हम AE। ये एक परपेंडिकुलर बन गया AE, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं PN। तो इनके जो परपेंडिकुलर्स है वो भी सेम रेशियो में ही डिवाइड होंगे। मतलब ये वाला जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू AE अपॉन PN। इनके परपेंडिकुलर्स का भी रेशियो इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों होगा, या कभी आ गया क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, तो देखो कैसे प्रूफ करोगे। मान लो ये हो गया ABC, दूसरी तरफ ये होगा ट्राइंगल PQR। ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
मान लो मैं यहां पर परपेंडिकुलर बनाता हूं जिसका नाम लेता हूं AE, यहां परपेंडिकुलर बनाता हूं इसका नाम ले लेता हूं PN। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि भाई ये प्रूफ करो कि ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे प्रूफ करोगे कि छोटे वाले दोनों सिमिलर है? मैं जो क्वेश्चन बोला, स्टेटमेंट बोला, क्या समझ में आया? आपको गिवन है कि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स व्हाइट वाले सिमिलर हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि लेफ्ट वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो उसका कारण है एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्योंकि क्या थे? सिमिलर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या बनाया है? परपेंडिकुलर। तो छोटे वाले जो लेफ्ट वाले दोनों ट्रायंगल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कौन से रूल से? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो जो कि क्या होगा? AB बाय PQ, ये किसके इक्वल आएगा? AE अपॉन PN, AE अपॉन PN के इक्वल आएगा। समझ में आया ये चीज? तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, किसी भी दो ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम मीडियन बनाए या परपेंडिकुलर बनाए तो उनके साइड्स का रेशियो, उनके मीडियन का रेशियो, उनके परपेंडिकुलर का रेशियो, सारे रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, जो अभी मैंने नोट पॉइंट बताया है, याद रखना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? गिवन लिखने के लिए ना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ अर्पिता, लिख लिया गिवन? ओके। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि क्या इसमें गिवन है, तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ चुके हो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया। ओके, हाँ आकाश समझा एक बार? पढ़ लिया? ओके चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें लिखा है ABBC एंड मीडियन AD। पहले ये तीनों चीजों को देखो फिगर में। फिगर तो ड्रॉ कर लिया था सबने। ABBC एंड मीडियन AD, तो AB कहां पर है? ये है AB। फिर BC कहां पर है? ये है BC। BC मतलब ये पूरा, ये पूरा है ना। फिर क्या लिखा है? मीडियन AD, तो AD कहां पर है? ये है AD। ये तीनों के बारे में बात कर रहा है। पहले ये वाली लाइन सबको क्लियर हो गई? फिगर में मैप कर लिया सबने कहां पर है। फिर क्या लिखा है? ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर है तीनों, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। किसके प्रोपोर्शनल है ये? PQ। PQ कहां पर है? देख लो, ये है PQ। QR कहां पर है? ये वाला हो गया पूरा QR। और तीसरा क्या लिखा हुआ है यहां पर? मीडियन PM। तो PM कहां पर है? यहां पर है PM। यहां तक समझ में आया क्या? ABBCAD पहले वाले ट्राइंगल का। फिर क्या लिखा है? PQ QR एंड PM दूसरे वाले ट्राइंगल का। ये आपस में प्रोपोर्शनल है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? किनका रेशियो इक्वल है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन में लिखना है। समझ में आया सबको ये? चलो लिखो गिवन में। गिवन में लिखोगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन
क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज बताया है, वो ये कि एडी और पीएम के बारे में उसने कुछ बोला है। क्या बोला है बताओ? क्या है एडी और पीएम? मीडियन। तो मीडियन याद है ना, मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब डी जो है वो बीसी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। मतलब ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में हो जाएंगे इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये दिमाग में रखना, आपको यूज करना है बाद में, या आप चाहो तो यहां पर गिवन के अंदर लिख दो उस चीज को। बीसी इज इक्वल टू बीसी नहीं, क्या नाम है इसका? बीडी इज इक्वल टू डीसी एंड क्यूएम इज इक्वल टू एमआर। यहां तक हो गया सबका? चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो आपको बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। यहां तक हो गया सबका? अब बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन कौन से रूल्स अवेलेबल हैं? डबल ए, ट्रिपल एस और SAS। यहां पर अभी करेंटली आपको क्या दिख रहा है गिवन वाले पार्ट से? AB और PQ का रेशियो। बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा रेशियो? AB और PQ का रेशियो किसके इक्वल है? BC और QR के रेशियो के। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो 2S तो आ गया है, अब क्या चीज लाना बच गया? या तो बीच का एंगल इक्वल करो या थर्ड साइड्स का रेशियो इक्वल करो। तो बीच का एंगल इस एंगल को इक्वल करना थोड़ा ज्यादा आसान है। कैसे हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? हमें इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर। क्लियर हो गया ये चीज? तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABD एंड PQM। लिखो इन ट्राइंगल्स ABD एंड PQM। इन ट्राइंगल्स ABD एंड PQM। यहां तक हो गया? हाँ, अब सीधे सीधे जो गिवन है उसी चीज को कॉपी कर लो दोबारा। ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखोगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां तक हो गया? हाँ, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को जिनको सिमिलर प्रूफ करना है उसमें AB अपॉन PQ मतलब ये वाले रेशियो, AD अपॉन PM मतलब ये वाले रेशियो, ये रेशियो तो इक्वल आ चुके थे। तीसरा अगर बात करें ये वाले रेशियोस, इसको हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो आपको BC दिख रहा है, BC को आप क्या लिख सकते हो? 2BD। BC को क्या लिख सकते हैं? 2BD। वैसे ही QR को क्या लिख सकते हैं? 2QM। तो यहां पर जो BC है उसकी जगह पे 2BD लिख दो और QR जो है उसकी जगह पे 2QM लिख दो। समझ में आया मैंने क्या किया? यहां पर BC की जगह पे 2BD फिगर में मैप कर लो, BC की जगह पे 2BD और QR की जगह पे 2QM। बाकी और कुछ चेंजेस मत करो, जैसा लिखा था वैसे ही रहने दो। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया? अब क्या होगा? ये जो दोनों का 2 है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये किसके इक्वल आ गया? AD अपॉन PM के। अब ये तीनों को देखो कहां पर आ रहे हैं? ये ABBD AD ये दिख रहा है। नीचे वाले पार्ट को देखो, PQ QM PM, PQ QM और PM। ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो आपस में क्या दिख रहे हैं? इक्वल। समझ में आई ये चीज? तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? ट्रिपल एस। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM।
एम, और रीजन क्या आएगा, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। हमें तो बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, लेकिन हमने छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था, ताकि हम ये वाले एंगल्स को क्या बता सके, इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और रीजन क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रीजन हो जाएगा। हाँ, लेकिन दो ही आ रहे हैं ना, ये और ये, तीसरा वाला थोड़ी नहीं इक्वल आ रहा था, AC और PR इक्वल नहीं आ रहा था। यहां तक क्लियर हुआ सबको, B और Q क्यों इक्वल हो गया। ओके, अब हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। तो बड़े वाले ट्राइंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बड़े वाले ट्राइंगल्स में ऑब्जर्व करोगे तो देखो कौन कौन से रेशियोज आपको इक्वल गिवन थे। मैं इसको इरेज करके दोबारा से दिखा रहा हूं। बड़े वाले ट्राइंगल्स में ये वाले साइड का रेशियो और कौन से साइड का रेशियो इक्वल था, ये वाले साइड का रेशियो आपस में क्या था, इक्वल था। कैसे इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन था। ये देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या था, BC अपॉन QR, और इस दोनों के बीच का एंगल अभी जस्ट आपने प्रूफ किया, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, SAS सिमिलैरिटी रूल। तो यहां पर लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और रीजन क्या आएगा, क्या आएगा रीजन, गिवन। फिर लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबो, हाँ, या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो भी लिख सकते हो, प्रूव्ड अबो। सो फाइनली बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। क्या ये हो गया सभी का, हटा दोगे इसको। अगर ये क्वेश्चन मैं आज ही टेस्ट में दिया तो कितने बच्चे दोबारा बना पाएंगे। ओके गुड, ठीक है, चलो चेक करते हैं, हटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को का फिगर आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ जल्दी। हो गया, फिगर ड्रॉ कर लिया, मार्क करो गिवन क्या है, उसको फिगर में भी मार्क करो और लिखो भी।
कहां पर है? अच्छा ठीक। ओके, सबने लिख लिया, गिवन फिगर ड्रॉ कर लिया। चलो चेक करते हैं फिगर कैसे ड्रॉ किया है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी तो ड्रॉ कर लिया होगा, ए वाला वर्टेक्स कहां लिया, बस मैं वो जानना चाहता हूं। ऊपर ही लिया ना, एबीसी। और डी एक पॉइंट है जो कहां पर आ रहा है, बीसी में। तो डी वाला पॉइंट यहां पर कहीं मार्क कर देते, मान लो ये है डी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी कैसे बनेगा, वो बनाना पड़ेगा, ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ए डी सी, ये एंगल है एडीसी। इसको 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन मत लिख देना कि 90 है, कहीं मेंशन नहीं है ना 90 है, भले दिख गया बनाते समय, लेकिन ऐसा नहीं। ये एडीसी वैसे किसके इक्वल है वो देख लो। बीएसी वाला एंगल कहां है, श्रेया दिख रहा है ना, बीएसी वाला एंगल ये है, एंगल बीएसी। ये क्लियर हो गया सबको। अब आपको प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपको सामने जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें कितने ट्राइंगल है, 3 है। एक तो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और एक लेफ्ट और एक राइट, टोटल 3 ट्राइंगल्स है। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन तीनों ट्राइंगल में ये जो सी ए स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब सी ए 2 बार लिया जा रहा है, तभी सी ए स्क्वायर आ रहा होगा। तो इसका जो सी ए वाला जो साइड है वो कौन से 2 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? एक तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, जिसका नाम क्या है, एबीसी, और दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, एडीसी। क्या ये समझ में आया? तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे काम के हैं। हमें कैसे पता चला ये ट्राइंगल काम के हैं? क्योंकि हमने देखा सी ए स्क्वायर मतलब सी ए वाली टर्म 2 बार आ रही। तो ये दोनों ट्राइंगल को अलग से निकाल के बनाओ, ताकि आगे हम उसमें रूल्स अप्लाई कर सके। तो पहले बड़ा ट्राइंगल बना देता हूं एबीसी, फिर छोटा ट्राइंगल बना देता हूं एडीसी। ठीक है, एडीसी। और इसमें जो जो चीजें गिवन है वो मार्क कर दो। तो क्या मार्क करोगे यहां पर, क्या इक्वल है एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल अभी ऊपर भी मार्क किया हमने ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल आया था, एंगल डी के, मतलब ये वाले एंगल के इक्वल आया था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये वाले एंगल इक्वल हो गए। क्या इन दोनों ट्राइंगल में और भी कुछ इक्वल है? एंगल ए कैसे इक्वल होगा? बड़े वाले के लिए एंगल ए इतना पूरा है, छोटे वाले के लिए एंगल ए थोड़ा कम है, तो एंगल ए इक्वल नहीं। दोनों के लिए कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल सी। एंगल सी दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल है। समझ में आ गया सबको यहां तक? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कौन से रूल से, डबल ए। यहां तक का काम कर लिया, समझ लिया सबने? तो चलो लिखो, इन ट्राइंगल्स। अब यहां पर तुम लोग गलती करोगे, इन ट्राइंगल्स, नाम लिखने में दोनों ट्राइंगल्स का, बताओ क्या नाम लिख रहे हो, बताओ। ए बी सी एंड अब देखो, मैं बोला यहां गलती करोगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी सी ले रहे हो, तो ए का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है, डी। तो जहां ए आ रहा है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि ए और डी वाले एंगल इक्वल है। फिर बी है, तो बी की जगह पे यहां कौन सा आ रहा है, ए। तो बी की जगह पे क्या आएगा, ए, और सी की जगह पे तो सी ही आएगा। क्या ये समझ में? ये नाम लिखना है। ओके, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। अब क्या लिखोगे, अब पहले तो ये वाले दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दोगे। तो इसका नाम है एंगल बीएसी। एंगल बीएसी ये इक्वल है एंगल एडीसी के। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों इक्वल है ये बता दो, गिवन, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था। और दूसरे वाले जो 2 एंगल इक्वल है उनके नाम और कारण, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, या डी ए सी भी चलेगा। और रीजन क्या आ जाएगा यहां पर, कॉमन।
ये वाले दोनों एंगल्स क्या है, कॉमन। यहां तक हो गया। अब क्या लिखेंगे, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। अब ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल को लिख दो सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। यहां तक समझ में आया सबको? अब हमें तो सिमिलर प्रूफ करना नहीं था, फिर भी हमने सिमिलर प्रूफ किया। इसका लॉजिक कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो? क्यों किया, क्यों किया बताओ रिद्धि? क्योंकि 2 बार सीए लेना था, और 2 बार सीए वैसे आएगा कैसे सिमिलर प्रूफ करने से? अगर सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स तो क्या इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होता है और उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो हम कौन से साइड्स के रेशियो को इक्वल लेंगे, देखते चलना। सबसे पहले तो मैं ये वाले ट्राइंगल पे आता हूं, या इसको जिसको आप यहां देख रहे हो, पहले मैं ये सीए को ले लेता हूं। तो यहां पर सीए वाला साइड अपॉन इसका सीए, इसका कौन सा होगा, इसका सीए, और इसका क्या हो जाएगा, सीडी या डीसी दोनों बोल सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया? इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो इसका ये वाला साइड ले लो जिसका क्या नाम है, सीबी, सीबी अपॉन इसका कौन सा साइड हो जाएगा, सीए। सीबी अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, सीए के। रीजन क्या आएगा, ये दोनों क्यों, ये रेशियोज क्यों इक्वल है? रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके थे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप प्रूफ करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सीए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सीडी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा सीए का स्क्वायर, राइट साइड में मिल जाएगा सीबी इंटू सीडी, हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया, यस और नो? वो कुछ तो डाउट है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए आ रहा है कई चीजें। हाँ, देखो ये वाली प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है, ये आनी है कि ये किया क्यों किया, कैसे किया, ये सिमिलर कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये सारी चीजें है ना। तो इसके लिए क्या होता है एक्चुअली, आपको पहले तो पूरा समझ में आना चाहिए कि रूल्स कौन कौन से, क्राइटेरिया कौन कौन से, थ्योरम कौन कौन से। तो हमें पता है इसमें ओवरऑल देखा जाए तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, यही हमने पढ़ा है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो 2 चीजें होती है, या तो एंगल इक्वल होते या फिर रेशियोज इक्वल होते। तो इस क्वेश्चन में आयुष्मान तेरे घर से फोन आ रहा है, बात करना है। हेलो, हेलो, तू ही फोन कर रहा है क्या? हाँ, तो पहली चीज तो हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर होता है तो 2 चीजें होती है, या तो एंगल इक्वल होंगे या तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर क्लियरली दिख रहा था ये वाले रेशियोज वाले पार्ट्स में ये बन जाएगा सी ए अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी ए। तो रेशियोज इक्वल लाने के लिए हमें वो 2 ट्राइंगल्स देखने पड़ेंगे जिनमें ये सारी साइड्स आ रहे हैं। और टोटल 3 ट्राइंगल्स थे, जिसमें से कौन से 2 ट्राइंगल देंगे जिसमें सी ए वाली साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो वो डिसाइड करके पहले हमने उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, फिर उनके रेशियोज को आपस में इक्वल किया। ठीक है, ये इनिशियल रीजन है। बाकी अगर देखा जाए तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो लॉजिक क्लियर होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो चलो एंड करता हूं यहां पर। मैं एक क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन दूंगा। नहीं, क्यों? नहीं नहीं, तो एक टेस्ट क्वेश्चन तो देना पड़ेगा ना। उसके बदले एक छोटा क्वेश्चन करवा दूं। चलो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 15। वो बड़ा है, छोटा क्वेश्चन बोले तो इसलिए ये करवा रहा हूं।
ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लायक है, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो एक बार पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो क्या बनेगा। हाँ 14 हो चुका है। नहीं नहीं, वो एक जैसा दिखता है वो अलग है, लेकिन अभी अभी वो छोड़ो, क्या हुआ है मेरे को सब पता है। ठीक है, क्या करवाना है क्या बचा है उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें सिर्फ एक काम करो, फिगर ड्रॉ करके दिखा दो बस। हाँ, एक वर्टिकल पोल है जिस लेंथ 6 मीटर, कास्ट है शेडो ऑफ 4 मीटर। क्या ये वाली लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब ऐसा, हिंदी में उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, खंबा, पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। कास्ट ए शैडो मतलब वो एक शैडो बना रही है, परछाई बना रही है, कितनी लंबी 4 मीटर। तो यहां पर एक पहले खंबा बना दो 6 मीटर और उसकी शैडो बना दो 4 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन अ ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। उसी समय एक टावर जो है, ये मान लो वो टावर है, वो भी शैडो बना रहा है और उसकी शैडो कितनी बड़ी है 28 मीटर बड़ी है उसकी शैडो। ये समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे। दोनों ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। चेक कर लेते हैं चलो। और दोनों एक ही समय पे एंगल बना रहे हैं, मतलब ये वाला जो एंगल जो सन इस पे रेस थ्रो करेगा वाले एंगल भी क्या होंगे सेम। मतलब ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर ये वाली साइड 6 और 4 है, इस वाली साइड को x ले लेते हैं, तो कौन से रेशियोज इक्वल हो जाएंगे 6/x इज इक्वल टू 4/28। ये समझ में आ गया। ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहां जाएगा, तो 6 × 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। 4 को अपॉन में भेज दो तो 6 × 28/4 इज इक्वल टू x। 4 1 जा 4 7 जा कट जाएगा, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42। तो इसका आंसर आएगा 42 मीटर्स। तो ये स्टडी ग्रीक मैथमेटिशियन करते थे जब किसी बड़े टावर की लेंथ मेजर करनी होती थी। तो एक छोटे से स्पून को या स्टिक को रख के उसकी शैडो की लेंथ मेजर करके रेशियोज यूज करते थे। दोनों का ये वाला एंगल 90 डिग्री और दोनों के ये वाले एंगल इक्वल, क्योंकि सन उसी समय पे सेम एंगल्स पे रेस थ्रो करेगा। ठीक है, हेलो हेलो।